हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो करने से पहले एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे अगर कोई संख्या 26 है, अब ये 13 से विभाज्य है। जैसे 39 है, ये भी 13 का मल्टीपल है, तो ये भी 13 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 52, ये भी 13 से विभाज्य है। कहने का मतलब ये है कि 26, 39, 52 ये सब क्या है, 13 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 13 का मल्टीपल है तो संख्या भी 13 से विभाज्य है। अब जैसे देखिए 26x प्लस लिखा है यहाँ पे 39। अब देखिए यहाँ पे 26x, इसे क्या लिखेंगे, 26 गुणे x। ठीक है, तो ये 26 जो है 13 से विभाज्य है, तो 26 का मल्टीपल भी 13 से विभाज्य होगा। जैसे 26 गुणे 2 52, ये भी 13 से कट जाएगा। जैसे 26 गुणे 3, ये भी 13 से आपका कट जाएगा। तो उसी प्रकार 26 गुणे x अगर लिखा है तो ये भी आपका 13 से कट जाएगा। जैसे अलग से देखिए कोई एग्जांपल, जैसे लिखा है 9x प्लस 45। अब देखिए बताना है क्या ये 9 से विभाज्य है, तो यहाँ पे चेक करिए, ये तो 9x है यानी 9 का मल्टीपल 9 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी 9 का मल्टीपल है यानी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अगर लिखा है 9x प्लस 5 तो ये तो कट जाएगा 9 से, लेकिन ये वाला 9 से नहीं कटेगा यानी 5 जो है शेष बचेगा। ठीक है, तो ये था कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट जिन्हें जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी था। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो इसमें जो है संख्या आप लोगों को पता नहीं है। संख्या कैसे पता करेंगे, आप लोग जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब 899 से भाग देना है और भाज्य आपका नहीं पता है। भाज्य मान लीजिए आपका है y, भाजक भी नहीं पता है x, भागफल आपका ये दिया है, सॉरी यहाँ पे भाजक दिया है 899 दिया गया है। 899 से भाग देने पर 63 प्राप्त होता है। भागफल नहीं दिया गया है, भागफल मान लीजिए x है और शेषफल आपका है 63। तो ये हो गया आपका भाज्य बराबर 899 गुणे x प्लस 63, यानी आपकी संख्या निकल गई 899 गुणे x प्लस 63। भाज्य मतलब संख्या, तो संख्या आपकी आ गई 899 गुणे x प्लस 63। अब संख्या आपकी निकल गई। अब किससे भाग करना है, इस संख्या को भाग करना है 29 से और आपको बताना है शेषफल क्या बचेगा। ध्यान से देखिएगा, तो 899 गुणे x, 899 जो है 29 से आपका कट जाएगा। 899 29 से आपका कट जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार, 31 बार जाएगा। ठीक है, 899 29 से कट रहा है इसलिए 899 का मल्टीपल भी 29 से कट जाएगा, तो यानी ये पूरा भाग 29 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए 63 को चेक करिए। अब जब 63 में 29 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 5 आपका शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 5। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या है, 5। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य यानी संख्या आप लोग निकालना है, इसको मैंने मान लिया y, भाजक 899 से भाग करना है, भागफल मान लीजिए x है और शेषफल आपका 63, यानी ये आपका क्या आ गया, संख्या निकल गई। अब इसी संख्या में 29 से भाग करना है। 29 से भाग करेंगे तो 29 से 899 कट जाएगा, तो 899 गुणे x, ये पूरा 29 से कट जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया है, बस आप लोग चेक करना है 63 में। 63 में 29 से भाग करेंगे तो आपका 5 जो है शेष बचेगा और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9 हो तो x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL में, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। ऊपर दिया गया है आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर, नीचे आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और a माइनस बी यही होता है, बराबर 9 दिया गया है। ठीक है, यहाँ से x माइनस वाई और यहाँ से इसको काट सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई बराबर 9। लेकिन पूछा क्या गया है आपको, x प्लस वाई ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ऊपर कर लीजिए, x प्लस वाई ऊपर, x माइनस वाई नीचे, तो ये भी उल्टा हो जाएगा आपका 1/9 हो जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, इसका मान क्या आएगा, 1/9। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा बी वाला है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, 1/9। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
परसेंटेज से रिलेटेड है। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की कुल संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। इसमें लड़कों की संख्या पूछी गई है। ध्यान से देखिएगा, दिया गया है कुल विद्यार्थियों का 60%। कुल विद्यार्थी मतलब 100% कुल होता है। अब इसमें 60% क्या है, लड़के, बॉयज़। जब 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 40%। ठीक है, दिया गया है कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं तो लड़कियां 40% हो जाएंगी। अब यहाँ पे लड़कियों की संख्या दे दी गई है। लड़कियों की कुल संख्या है 972। लड़कियों की कुल संख्या 972 मतलब 40% का मान क्या है, 972, क्योंकि लड़कियां 40% हैं। 40% का मान 972। आपको बताना है कुल कितने लड़के हैं, यानी 60% का मान। अब 40 का मान पता है, 40% बराबर 972। ठीक है, आपको 20% और चाहिए, 20% और चाहिए। मतलब कि अगर 40 का आधा कर दें तो आपका 20% निकल जाएगा। यानी आपको करना पड़ेगा 972 का आधा। 972 का आधा करेंगे तो आपका आएगा 486। बस 486 इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा इधर 60% और इधर आपका ऐड कर देंगे, इधर आ जाएगा आपका 1458। तो लड़के कितने हैं, 60%। 60% का मान है 1458। आपको यही बताना भी है लड़कों की संख्या कितनी है, 1458। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से देखिए, दिया गया है 60% लड़के हैं। जब लड़के 60% हैं तो लड़कियां कितनी हो गई, 40%। अब लड़कियों की संख्या दे दी गई है 972। आपको पूछा गया है लड़कों की संख्या, यानी इस 60% का मान क्या आएगा। जब 40% का मान 972 है तो इसमें 20% और ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 60%। 40% का मान 972, 20% का मान आएगा 486, 972 का आधा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1458। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 1458। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है, दहाई और इकाई अंकों का अनुपात 2:3 है, वह संख्या क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें कहा गया है दहाई और इकाई के अंकों का अंतर 3 है। 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों का अंतर 3 है। तो पहला देखिए 23 दिया गया है, इसमें अंकों का अंतर 3 नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, इसमें भी अंकों का अंतर 3 नहीं होगा, ये भी गलत। सी वाला देखिए, सी दिया है 69। अब इसमें अंकों का अंतर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। और इसमें दहाई और इकाई अंकों का अनुपात लेना है। अनुपात 3 से काट दीजिए, 2 आएगा यहाँ पे 3, 2:3 बन रहा है। ठीक है, यानी आपका 69 यानी 69 सही है। ठीक है, तो इसे आप लोग ऑप्शन सही हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये तथा विक्रय मूल्य 135 रुपये है तो बट्टे की दर मतलब कि छूट क्या है, छूट प्रतिशत पूछा है आपको। ठीक है, अंकित मूल्य आपको दिया गया है 162, मार्केट प्राइस है ये। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 135। ठीक है, अंकित मूल्य 162, सेलिंग प्राइस 135, यानी अंकित मूल्य 162 है और उसको बेचा गया है 135 में। तो यानी कितने की छूट हो गई, 162 माइनस 135 करेंगे, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2, यानी 27 रुपये की छूट। अब इसी को प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो 27 की छूट है कितने में, 162 में, क्योंकि अंकित मूल्य 162 है गुणे 100। ठीक है, इसे हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16.66% आपका आंसर आएगा। हल कर लीजिएगा आप लोग। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 16.66%। ठीक है, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।